बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ये लिखा हुआ डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की वो शाख है, वो ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि रिलेशनशिप के बारे में बताती है एंगल्स के, और ट्राइंगल जो है एक उसकी साइड्स, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स के बारे में और ट्राइंगल की एंगल्स के बारे में हमें बताती है। और स्पेशली जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें आएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक जो है वो साइड 90 की होगी, तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये साइड जो है वो इसकी 90 की होगी। तो बच्चों, ये एंगल, ये एक एंगल है, ये एंगल है और एक ये एंगल, ये तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स, एक ये साइड है और एक ये वाली और एक ये वाली, इन तीनों साइड्स के बारे में मेजरमेंट करती है और हमें बताती है कि एंगल्स जो है वो कितने हैं। इसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल है वो फिजिक्स में मेजरमेंट पे जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके अलावा फिजिक्स में एंगल्स आ जाएंगे, साइड्स आ जाएंगी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी। उसके बाद जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल इंजीनियरिंग में होगा, आर्किटेक्चर में होगा और एस्ट्रोनॉमी में होगा। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो बेसिक है वो मेजरमेंट में ही होगा। एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। आप लोगों ने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है ये एंगल आपको दिए गए वो आते हैं। राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने हर एक एंगल के लिए जो है वो को टर्मिनल जो है वो भी मालूम करना है। तो पार्ट नंबर 1, 65 एंगल। तो बच्चों, 65 एंगल दिया गया है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बच्चों, आगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन इस सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट को देखेंगे। तो आप लोगों ने 2 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। यहां पे जो है वो 0 होगा, तो ये सीधा जो एंगल है ये वाला, ये 0 है। यहां से यहां तक जो एंगल होता है, ये वाला बच्चों जो एंगल होता है वो 90 का होता है। यहां से इधर अगर हम आएंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ये 180 का एंगल हो जाएगा। तो 180 में फिर 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270। 270 में फिर 90 ऐड करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 360। अब बच्चों, चूंकि हमारे पास एंगल जो है वो 65 का हमें रिक्वायर है, तो 65 ये 0 है, तो ये पॉजिटिव में है, तो 65 डेफिनेटली इसके और इन दोनों के दरमियान में आएगा। ये सीधा एंगल जो है ये 90 का है, तो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा यहां पे ये जो एंगल बनेगा हाफ से ज्यादा, इसको हम देखते हैं, सपोज कर लेते हैं 65 का एंगल है। तो यहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब हमें बताना है कि हमारा जो एंगल आ रहा है 65, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो है वो आ रहा है, यहां हम लिख देंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल जो है वो लाई कर रहा है। बच्चों, नेक्स्ट जो है वो स्टेप आएगा को टर्मिनल एंगल का, तो यहां हम लिखेंगे को टर्मिनल एंगल्स। तो बच्चों, को टर्मिनल एंगल्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एंगल होगा हम उसमें जो है वो ऐड कर देंगे 360, क्योंकि यहां से जब हम क्लॉकवाइज जो है वो घूम के यहां तक आएंगे तो 360 का एंगल बनता है। तो ये एंगल जो हमें दिया गया होगा उसमें हम 360 ऐड कर देंगे। और बच्चों, दूसरा उसका मेथड है, इस एंगल में से 360 को हम माइनस कर दें। अगर हम यहां पे इधर से जाएंगे यहां से तो ये प्लस कर देंगे, और अगर नीचे आएंगे तो 0 से नीचे माइनस वाली साइन जो शो होगा 0 से नीचे, तो इधर को जब हम घूमेंगे 360 तो हम जो है वो 360 को माइनस कर देंगे। तो पहले हम एंगल लिखते हैं 65 प्लस 360, और दूसरा इसका मेथड जो है वो लिखते हैं 65 माइनस 360। तो बच्चों, इसका जो है वो एंगल इन दोनों को प्लस करने से, कैलकुलेटर से आप प्लस कर लें तो इसका आंसर आएगा 425। बच्चों, ये बन जाएगा 425 एंगल।
और जब हम इन दोनों एंगल्स को माइनस करते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा -295। अब हमारे पास बच्चों ये दो एंगल्स आए, पहला एंगल 425 और दूसरा एंगल -295। तो जो आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है आंसर ये दोनों से ठीक है, लेकिन जो आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है तो वो मेंशन किया हुआ है 425। तो जो आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ आप एक को ही लिख लें तो भी आपका मेथड ठीक है, अगर आप दोनों लिखते हैं तो भी जो है वो आपका मेथड ठीक है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड बच्चों 135 एंगल। तो 135 एंगल पहले आप लोगों ने बताना है किस क्वाड्रेंट में आता है। तो बच्चों ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है और ये वाला जो है यहां से इतना ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये वाला 180 से 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट है और 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल वो 135 का है। तो 135 ये 90 है और 90 से ज्यादा अगर इधर को जाए पॉजिटिव की साइड पे तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो यहां पे करके ये एंगल बनेगा, ये एंगल यहां पे करके बनेगा 135 का इन दोनों के दरमियान में। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां आप लिख देंगे क्वाड्रेंट इज इक्वल टू सेकंड। तो बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो आएगा एंगल। अब आगे हम देखते हैं को टर्मिनल एंगल के बारे में। तो को टर्मिनल एंगल्स इसके कौन कौन से होंगे, तो यहां हम लिखेंगे को टर्मिनल एंगल्स। तो को टर्मिनल एंगल में इसको लिखने के लिए हम इसके दो मेथड है, जैसा मैंने पिछले आपको सवाल में बताया कि जो एंगल दिया गया हमें उसमें हम प्लस कर देंगे एक दफा 360 का एंगल और एक दफा जो है वो माइनस कर देंगे 360 का एंगल। तो दोनों मेथड से देखते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल 135 है, इसमें आप ऐड कर देंगे 360 और एक दफा जो है वो 135 में से आप माइनस कर देंगे 360। तो बच्चों जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 495 और जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -225 एंगल। तो ये दोनों ही एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स हैं और दोनों ही ठीक है, लेकिन आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिए गए हैं उसमें लिखा हुआ है -225। तो आप इसको स्किप कर दें, तो आप सिर्फ ये वाला ही लिख दें जो रिक्वायर्ड एंगल है। तो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 -40 एंगल। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि -40 जो है वो कहां पे लाई करता है। तो अगर हम ऊपर की जानब जाएंगे तो ये पॉजिटिव जो है वो जाता जाएगा, अगर नीचे आएंगे जीरो से नीचे तो नेगेटिव में वैल्यू आती जाएगी। तो -40 है तो ये जो है वो जीरो है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 90 का है। तो जीरो से नीचे आएंगे तो यहां करके जो है वो एंगल बनेगा -40 का। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये कौन सा जो है वो पहले आप लोगों ने बताना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ये क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो यहां हम लिख देंगे क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल जो है -40 लाई करता है। अब आगे नेक्स्ट है हमने लिखना को टर्मिनल एंगल। तो यहां हम लिखेंगे को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल जो है वो लिख के आगे हम इसमें जो है 360 जो है वो ऐड कर देंगे और 360 इसमें से माइनस कर देंगे। यहां हम लिखेंगे -40 प्लस 360 और एक दफा हम लिखेंगे -40 माइनस 360। तो जब हम ये वाला सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 320 और अगर इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -400। बच्चों बुक के पीछे जो है वो आंसर आप लोगों का 320 को टर्मिनल एंगल है, तो आप लोगों ने इसी को फॉलो करना और इसको जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 210 डिग्री एंगल। तो ये एंगल जो हमें दिया गया वो 210 है। इसको सबसे पहले देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आता है। तो ये प्लस में दिया गया है तो हम जीरो से जो है वो आगे की जानब जाएंगे। तो 210 डिग्री जो है वो ये आएगा 180 से बड़ा होता है 210 और 270 से कम। तो यहां करके एंगल बनेगा 210। तो बच्चों ये क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको हम यहां पे लिख देंगे क्वाड्रेंट थर्ड।
बच्चों आगे जो है वो स्टेप को टर्मिनल एंगल का है। तो को टर्मिनल एंगल में हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड एंगल है हमारे पास उसमें से इस एंगल में से हम 360 को जो है वो प्लस कर देंगे और दूसरा इसका मेथड है 360 को माइनस कर देंगे इस एंगल में से। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 570 और अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -150 डिग्री। तो जो बच्चों बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो -150 डिग्री है, तो आप इसको स्किप कर दें। जो दूसरा ये वाला मेथड है आप इसी को फॉलो करें। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 5 बच्चों की लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, -150 डिग्री। तो बच्चों इसका सबसे पहला जो सोल्यूशन में स्टेप वो हम देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। माइनस की वैल्यू है तो ये माइनस जो जीरो से छोटा होगा, तो यहां से अगर हम आएंगे तो ये वाली जो वैल्यू होगी -90 की होगी। अगर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम ऊपर की जानब जो है वो ऐसे जाएंगे, तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये जो एंगल होगा वो पॉजिटिव 90 का होगा। लेकिन चूंकि हमें जो है वो नीचे जीरो से पीछे जाना है, जीरो से नीचे, तो यहाँ पे ये -90, यहां से अगर इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा -180। तो अब एंगल जो हमारा है -150, तो -90 इसमें और -80 से छोटा ये एंगल होगा, यहां पे करके ये एंगल बन जाएगा। इधर हम लिख देंगे -150। तो बच्चों ये क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके आगे हम लिख देंगे क्वाड्रेंट थर्ड। अब नेक्स्ट है वो हमने मालूम करना है को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल को मालूम करने के दो मेथड थे। आप लोगों ने क्या करना है, -150 डिग्री में से 360 की जो डिग्री है उसको प्लस कर देना है और एक दफा माइनस कर देना है। -150 प्लस 360 और एक दफा इसको माइनस कर देना है। तो बच्चों इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा। और दूसरा अगर इस एंगल को हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर -510 डिग्री। तो जो बुक के पीछे आपका आंसर है बच्चों दिया गया वो दिया गया है 210। तो आप लोग इसी को फॉलो करें, तो इसको जो है वो आप लोग स्किप कर दें। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। बच्चों दी गई जो वैल्यूज है इसको आप लोगों ने डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला ये क्वेश्चन दिया गया 123.456 डिग्री। तो सबसे पहले इसको डिग्री में हम देखते हैं, तो डिग्री पॉइंट से पहले वाला जो है वो नंबर वो डिग्री का होगा, तो वो है 123 डिग्री। अब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर वो आप इधर लिखें 0.456 डिग्री। इसको जो है वो हम क्या करेंगे, इसको मिनट्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम एक मिनट में करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 27.36। अब बच्चों ये जो 27 है ये हमारे पास आ गए मिनट, तो इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे हम ऐसे। आगे 0.36 है, इसको हम सेकंड में 0.36 इसको हम सेकंड में करेंगे, तो इसको मजीद जो है वो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, क्योंकि एक मिनट में बच्चों 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हम इसको सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका बच्चों आंसर आ जाएगा 21.6 और इसके ऊपर जो है वो आप दो लाइनें लगा देंगे। अब सारी वैल्यू को हम जो है वो इकट्ठा लिखते हैं, तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू पहले आप लिखें 123.456। ये बच्चों डिग्री में थी सारी वैल्यू, इसको हमने डिग्री में लिखना है, तो डिग्री ये 123 डिग्री। उसके बाद इसको मिनट में लिखना है, तो मिनट हमारे पास आए थे 27, उसके ऊपर छोटी सी लाइन लगा देंगे, मिनट को जाहिर करेंगे। उसके बाद हमने लास्ट वाला पॉइंट था सेकंड में लिखना है, तो सेकंड वाली वैल्यू ये सारी जो लास्ट पे बच जाएगी इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 21.6 और इसके ऊपर जो है वो दो लाइनें लगा देंगे। बच्चों ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, आंसर आया है, इसमें जो एक लाइन है ये मिनट को जाहिर कर रही है और ये जो दो लाइनें लगाई है ये सेकंड को जाहिर कर रही है। इसमें पहली लाइन मिनट को और दूसरी लाइन जो है वो सेकंड को जाहिर कर रही है। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर सेकंड 58.7891 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने देखना है कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू वो ऑलरेडी डिग्रीज में है उसको आप लिख देंगे 58 डिग्री। अब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू उसको आप इधर लिखें 0.7891, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। बच्चों इसका आंसर आ जाएगा मिनट में 47.36
346 जाएगा 47 मिनट। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चों जो पॉइंट ये वाला जो लिखा हुआ .346 अब इसको सेकंड में करने के लिए हम फिर दोबारा इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो बच्चों आंसर आ जाएगा 20.76 और इसके ऊपर दो लाइनें लगा देंगे, एक लाइन मिनट की और दूसरी लाइन सेकंड की। अब आगे जो हम ये सारे का आंसर लिख देंगे इसको मिला के 58.7891 डिग्री। तो बच्चों की आंसर आ जाएगा 58 डिग्री। सेकंड आगे हम लिखेंगे सेकंड वाला 47 मिनट। थर्ड वाला जो है वो हम लिखेंगे 20.76 सेकंड। ये एक लाइन मिनट को जाहिर कर रही है और ये दो लाइनें सेकंड को, और ये जो है वो डिग्री को जाहिर कर रहा है। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 बच्चों, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 90.5678 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें जो है वो हम डिग्री देखेंगे, तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू वो डिग्री है 90, ये डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लिखेंगे 0.5678 डिग्री, इसको हम यहां पे लिख देंगे 0.5678, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से ताकि ये मिनट में आ जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये मिनट में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 34.068। तो ये जो 34 आएगा पॉइंट से पहले, इसको हम लिख देंगे मिनट, तो ये आप इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देंगे जो कि मिनट को जाहिर कर रही है। आगे बच्चों हमारे पास वैल्यू है 0.068, इसको अगेन हम बच्चों 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो सेकंड में आ जाएगा। तो इसको हम ये लिखेंगे 4.08 और इसके ऊपर दो लाइनें लगा देंगे, एक लाइन छोटी सी वो मिनट की और दूसरी लाइन जो छोटी है वो जाहिर कर रही है सेकंड को। अब हम नेक्स्ट इनको इकट्ठा लिख देंगे 90.5678 डिग्री, तो ये इक्वल आ जाएगा, पहले डिग्री लिखे 90, उसके बाद जो है वो बच्चों हम इसको मिनट लिखेंगे 34 मिनट और लास्ट पे जो वो सेकंड लिखेंगे 4.08 सेकंड। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। तो बच्चों ये दी गई जो रकमें हैं, वैल्यूज हैं, आप लोगों ने इन्हें डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 65 डिग्री 32 मिनट्स। एक लाइन जो है वो बच्चों मिनट्स को जाहिर कर रही है और 15 इधर दो छोटी छोटी लाइनें हैं, तो एक लाइन मिनट्स को और दूसरी सेकंड को। तो सिंपली जो हम कहेंगे ये डिग्री में है, ये मिनट में है और ये वैल्यू सेकंड में है। तो आप लोगों ने इस सारी वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो डिग्री में आप उसको एज इट इज लिख दें 65, नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लस आगे 32। तो बच्चों इसके ऊपर लाइन है जो कि जाहिर कर रही है मिनट को। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो यहाँ पे 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इधर जो है वो सेकंड है, दो लाइनें हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आंसर हमारे पास 3600। तो नीचे जो वो 3600 लगा देंगे। आगे पहले जो 65 इसको एज इट इज लिख देंगे प्लस 32 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो है 0.533। आगे है प्लस, अब 15 को हम 3600 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 0.00416। अब इन तीनों वैल्यूज को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65.53716 डिग्री। तो बच्चों ये आंसर जो है हमारे पास डिग्री में आ गया। दिस इज आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकंड। तो सॉल्यूशन पे बच्चों चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना है इक्वल, ये 42 जो है वो इसको आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है क्योंकि ये डिग्री में है। आगे 18 मिनट में आपने इनको करना है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 से आप लोगों ने इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। अब आगे देखें 45 के ऊपर दो लाइनें हैं, तो एक लाइन जो है वो जाहिर कर रही है मिनट को और दूसरी लाइन जाहिर कर रही है सेकंड को। तो बच्चों यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, इसको एक को मिनट 60 और फिर मल्टीप्लाई 60, तो ये आंसर आ जाएगा 3600। तो 3600 से 45 को हम डिवाइड कर देंगे।
अब नेक्स्ट जो है वो 42 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 18 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.3। आगे जो है वो प्लस ऐसे ही लिख देंगे, 45 उसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0125। अब बच्चों इन तीनों वैल्यूज को जो है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42.3125 डिग्री। दिस इज अब बच्चों लास्ट पार्ट है इसका थर्ड, 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकेंड। तो ये जो डिग्री में दिया गया लिखा हुआ है इसको बच्चों आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है, प्लस अब 45 के ऊपर बच्चों देखें एक लाइन लगी हुई है छोटी सी जो कि मिनट को ज़ाहिर कर रही है, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से आप लोगों ने 45 को डिवाइड कर देना है। अब आगे इसके ऊपर बच्चों दो लाइनें लगी हुई हैं, एक लाइन जो वो मिनट को ज़ाहिर कर रही है और दूसरी लाइन सेकंड को ज़ाहिर कर रही है। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप लोगों ने 60 × 60 3600 जो है वो आ जाएगा, इससे आप लोगों ने 36 को डिवाइड कर देना है। अब जो पहली जो वैल्यू आप लोगों ने एज इट इज लिख देनी है 78, आगे प्लस इसको भी ऐसे लिख देंगे, 45 को 60 पे जो है वो आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.75। आगे प्लस को बच्चों ऐसे लिख देंगे नीचे, 36 जो है वो उसको 36 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01। अब लास्ट स्टेप में बच्चों इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 78.76 डिग्री। दिस इज आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। आप लोगों ने ये जो डिग्रीज में दिए गए हैं वैल्यूज, आप लोगों ने इन्हें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 36 डिग्री। सॉल्यूशन बच्चों इसका सबसे पहला स्टेप है, जब आप लोगों को डिग्री दी गई हो आप लोगों ने उसे रेडियंस में जब कन्वर्ट करना है तो आप लोगों ने π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां हम लिखेंगे 36 मल्टीप्लाइड बाय π/180। तो यहां पे जब इसको काट देंगे 36 1s are 36, 36 5s are 180। तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आंसर जो आ जाएगा वो है π1s are π और नीचे जो है वो 5, तो π/5 दिस इज द आंसर। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 22.5 डिग्री। अब ये भी बच्चों डिग्री में दिया गया है, इसको आप लोगों ने रेडियंस में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, आगे लिखेंगे 22.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। जब डिग्री को रेडियन में करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 22.5 1s are 22.5 एंड 22.5 8s are 180। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर वाली वैल्यू आ जाएगी π मल्टीप्लाइड बाय 1, π1s are π और नीचे जो है वो 8, तो π/8 दिस इज आंसर। नेक्स्ट बच्चों पार्ट इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 67.5 डिग्री। तो सॉल्यूशन सबसे पहला स्टेप बच्चों वही है, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो डिग्री की वैल्यू दी गई है इसको मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से। तो यहां हमने लिख दिया π/180 मल्टीप्लाई। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आप लोगों ने ये जो पॉइंट है इसको हटा देंगे, पॉइंट हटा दिया, नीचे 1 लग गया और पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो यहाँ एक 0 लगा देंगे। आगे वाली वैल्यू आप लिख देंगे मल्टीप्लाई π/180। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप लोगों ने इसको 5 से डिवाइड कर देना है। 5 2s are 10, 5 1s are 5, इधर 1 बच जाएगा, 5 3s are 15 और 2 जो है वो इधर आ जाएगा, 5 5s are 25। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 135 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम इधर लिख दें। बच्चों आगे जो है उस स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वल लिख के ये कैलकुलेटर की मदद से कर लेंगे। पहले जो है वो नीचे वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों 135 को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/8 और पाई जो है वो एज इट इज आ जाएगा 3/8 पाई। दिस इज आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। आप लोगों ने ये जो दी गई वैल्यूज है इनको डिग्रीज में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। तो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 π/16 रेडियन। सॉल्यूशन बच्चों इसका सबसे पहला जो स्टेप है आप लोगों ने क्या करना है, π/16 इसको जो है जब पाई दिया गया होगा रेडियन में जो है वो आपको वैल्यू दी गई है, तो जब आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है
तो यहां आपने मल्टीप्लाई इसको कर देना है 180 ओवर पाई। 180 ओवर पाई से आप लोगों ने इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें पाई से पाई कट जाएगा, तो यहां आप लिखेंगे 180 ओवर 16। अब ये जो है इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.25 डिग्री। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर सेकंड, 11 पाई ओवर 5 रेडियन। सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो उसको लिखना है 11 पाई ओवर 5। ये भी रेडियन में दिया गया है तो इसको हमने डिग्री में करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से। तो बच्चों ये पाई जो है वो पाई से कट जाएगा। आगे आप लिखेंगे 11 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 180। अब बच्चों यहां पे देखें 180 जो है वो उसको 5 से डिवाइड कर दें। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 इधर आ जाएगा 30, 5 6 are 30। तो बच्चों ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 36। बच्चों इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 396 डिग्री। दिस इज आंसर। अब बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, 7 पाई ओवर 6 रेडियन। सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहला स्टेप जो है वो आप ये वैल्यू एज इट इज लिख देंगे 7 पाई ओवर 6। अब इसको जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें पाई जो है वो पाई से कट हो जाएगा। 7 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाय 180। अब बच्चों ये देखें 6 1s are 6, 6 3s are 18 और ये 0। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब बच्चों इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। दिस इज आंसर। एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ। आप लोगों ने इसमें आर्क लेंथ मालूम करनी है एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ, और आप लोगों ने जो सेक्टर है उसका एरिया मालूम करना है। अगर नंबर फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, अगर आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है एंड सेंट्रल एंगल थीटा, थीटा जो है वो आपको पाई ओवर 3 रेडियंस में दिया गया है। सबसे पहले हमने देखना है हमें गिवन जो है वो क्या है, आर रेडियस जो है वो हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और इसके अलावा हमें एंगल जो है वो दिया गया है थीटा, वो है पाई ओवर 3 रेडियन। अब बच्चों हमें मालूम करना है आर्क लेंथ, तो यहां हम लिखेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को बच्चों एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमें मालूम करनी है। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं इसका फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहां पे हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है पाई ओवर 3 रेडियन। ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 पाई जो है ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 2। बच्चों पाई की वैल्यू होती है 3.14। आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो L की वैल्यू आ जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। बच्चों ये आर्क लेंथ आ गई। आगे हमने जो है वो मालूम करना है, नेक्स्ट हमने मालूम करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया। तो सबसे पहले हम सेक्टर की बात कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट से ये वाला जो है ये सारा ये सेक्टर होगा, ठीक है बच्चों, ये होगा सेक्टर। इसका हमने एरिया, ये सारा ये सर्कल में से ये इतना हिस्सा जो है वो हमने सेक्टर का उसका एरिया मालूम करना है। अब नेक्स्ट बच्चों हमने एरिया मालूम करना है, तो एरिया का फार्मूला होगा एरिया ऑफ द सेक्टर A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, यहां हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई ओवर 3 रेडियंस।
पाई ओवर 3। तो एरिया जो है वो उसका बच्चों फार्मूला आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा एरिया का 1/2। 6 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 36। नेक्स्ट है बच्चों पाई ओवर 3। 3 1s आर 3, 3 12s आर 36। तो एरिया जो है वो आ जाएगा वैल्यू उसकी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12 पाई। 2 1s आर 2, 2 6 आर 12। तो ये आ जाएगा एरिया 1, एरिया इज इक्वल टू 1 6 आर 6 पाई। ए इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू बच्चों जैसा कि मैंने इधर आपको बताई 3.14, ये हम लिख देंगे यहां पे 3.14। तो एरिया जो है वो आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 2 बच्चों, इसमें आर जो है वो गिवन है हमारे पास, आर इज इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल जो थीटा दिया गया एंगल वो है पाई 5 पाई ओवर 6 रेडियंस। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम जो गिवन वैल्यूज है वो लिखेंगे। आर हमारे पास गिवन है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर। बच्चों सेंट्रल एंगल थीटा जो वो भी गिवन है उसको आप लिखें। अब चलते हैं बच्चों इसके फार्मूले पे। जैसा कि हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर्क लेंथ जो हमने फाइंड करनी है, तो ये है L, L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय थीटा। इसके वैल्यूज बच्चों पुट करेंगे। R की वैल्यू है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू बच्चों ये हमारे पास गिवन, ये लिखेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये पाई पाई से कट जाएगा और बाकी आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 6। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चों आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 6। 6 1s आर 6, 6 4s आर 24। बच्चों एल जो है वो हमारे पास आर्क लेंथ वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब हम दूसरा जो है वो इसका एरिया मालूम करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहां हम लिखेंगे एरिया, इसका फार्मूला ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ए इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर देंगे इनटू आर। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 4.8 ओवर पाई स्क्वायर। आगे बच्चों थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 5 इंटू, बच्चों थीटा की वैल्यू हम लगा देंगे 5 पाई ओवर 6। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, a इज इक्वल टू 1/2, इसका स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 23.04 ओवर पाई का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई। इसको हम अलग अलग लिख देंगे। आगे मल्टीप्लाई 5 पाई ओवर 6, ये पाई पाई से बच्चों कट जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 23.04 ओवर पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप, अब बच्चों आप यहां पे जो है वो 1/2 यहां पे ये जो पाई है इसकी वैल्यू लिख देंगे 23.04 ओवर पाई की वैल्यू थी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 6। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11.52 और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 37.68। अब बच्चों नेक्स्ट इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.057 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3.0। लास्ट वाली वैल्यू बच्चों 5 से ज्यादा है तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया का आंसर आ गया। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60, अगर सेंट्रल एंगल थीटा जो है वो हमें दिया गया है 60 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर और सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है,
फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, आप लोगों ने सेक्टर जो है वो उसका एरिया मालूम करना है। एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स, टोटल एरिया जो है वो सर्कल का उसकी परसेंटेज जो है वो आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्टर जो है वो किसे कहते हैं। तो ये एक सर्कल है, तो बच्चों ये जो हिस्सा होगा, ये सारा हिस्सा, इसे हम कहेंगे सेक्टर। ये जो है ये सर्कल है और ये इतने हिस्से को हम सेक्टर कहें। सबसे पहले तो हमें गिवन वो थीटा है, थीटा हमारे पास 60 है, तो ये डिग्री में दिया हुआ है, आप लोगों ने इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो जब रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई ओवर 180 से आप लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 0 0 से कट गया, 6 1s are 6 6 3s are 18, तो पाई ओवर 3 रेडियन आ जाएगा थीटा हमारे पास। आगे हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर, ये रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, तो उसका फार्मूला होगा a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूले में बच्चों हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो 1/2 r की वैल्यू हमें गिवन थी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ले लेंगे, और थीटा की वैल्यू पाई ओवर 3 था, तो पाई ओवर 3, a इज इक्वल टू 1/2, 12 का हमने जो है वो स्क्वायर लिया, तो ये आ गया 144, इसको आप एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में देखें, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, तो ये 72 आ जाएगा, 72 1s are 72 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 3। अब नेक्स्ट टाइम में देखें बच्चों, a इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 4s are 12, तो 24 पाई आ जाएगा, ये हमारे पास 24 पाई, तो a इज इक्वल टू 24। अब पाई जो है वो बच्चों उसकी वैल्यू आप लिख लेंगे 3.14। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर का, a इज इक्वल टू 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया। अब नेक्स्ट है वो बच्चों एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, बच्चों ये था एरिया ऑफ द सेक्टर, ये 1/2 हाफ r स्क्वायर थीटा है, जबकि एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो हमारे पास है उसका फार्मूला पाई r स्क्वायर। अब यहां पे हम लिखेंगे पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r जो है वो उसकी वैल्यू हमें गिवन थी 12 सेंटीमीटर, यहां हम लिख देंगे 12 और उसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 144। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल आ जाएगा 452.16। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज जो है वो इसकी निकालेंगे, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, इसको ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, और नीचे लिखेंगे ओवरऑल जो एरिया आया था सर्कल का, एरिया ऑफ द सर्कल, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहां पे इस फिगर में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ द सेक्टर इसका एरिया और पूरे सर्कल का एरिया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो वो परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया आ जाएगा। तो यहां हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो आ जाएगा 16.67 परसेंटेज। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। आप लोगों ने क्या करना है, परसेंटेज मालूम करनी है एरिया ऑफ द सेक्टर की, सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियंस, और एंगल जो है वो हमारे पास गिवन है। आपने सबसे पहले एंगल लिखना है, थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 8 रेडियंस। आगे जो है वो हमने मालूम करना है परसेंटेज ऑफ द एरिया। तो बच्चों परसेंटेज ऑफ द एरिया मालूम करने से पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर का पता होना चाहिए, ये हम पहले मालूम करेंगे, और टोटल एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। जैसा कि बच्चों ये एक सर्कल है, ये सारा हिस्सा इसका आएगा सेक्टर, और ये टोटल एरिया। पहले ये सेक्टर का एरिया भी मालूम करना है आप लोगों ने, और टोटल सर्कल का एरिया भी मालूम करना है। उसके बाद हम परसेंटेज जो है वो एरिया की बासानी मालूम कर सकते हैं, तो इसको भी मालूम करना है। और सेकंड नंबर पे एरिया ऑफ सर्कल, ये भी हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर, तो इसका फार्मूला है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू a इज इक्वल 1/2 r स्क्वायर
थीटा। अब इस फार्मूले में बच्चों हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a इज इक्वल टू 1/2। आर की वैल्यू देखें कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है पाई/8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ओवर नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 आर 16। तो बच्चों ये हमारे पास एरिया आ गया सेक्टर का, एरिया ऑफ द सेक्टर ये हमारे पास गिवन आ गया, वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट है वो हमने मालूम करना है एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो जस्ट थीटा की गिवन है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारे पास एरिया आ गया सर्कल का। अब नेक्स्ट जो है वो हम परसेंटेज मालूम करेंगे, परसेंटेज। तो यहां हम लिखेंगे इसका फार्मूला होगा परसेंटेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओवर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये फार्मूला, इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। हमारे पास आंसर आया था पाई आर स्क्वायर ओवर 16। तो ये हम लिख देंगे इधर पाई आर स्क्वायर ओवर 16 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये हम यहां पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज ऑफ एरिया इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यूज पहले आप लिखें पाई आर स्क्वायर ओवर 16। अब बच्चों ये पाई आर स्क्वायर जो है टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, ये डिवाइड है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज। ये पाई आर स्क्वायर से कट हो जाएगा और बाकी जो अमाउंट हमारे पास बच जाएगी वो है एक परसेंटेज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 100 1s are 100 ओवर 16 परसेंटेज। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 6.25 परसेंटेज। तो ये हमारे पास जो वैल्यू थी जो कि हमने मालूम करनी थी परसेंटेज ऑफ द एरिया, तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.25 परसेंटेज। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कुलर सेक्टर का रेडियस जो है वो गिवन है, तो यहां हम लिख देंगे r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। तो हमारे पास एंगल जो है वो भी गिवन है, तो यहां हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब ये डिग्री में बच्चों इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। ये 0 0 से कट हो जाएगा और बाकी जो है वो हमारे पास एंगल बच जाएगा 3 5s are 15 3 6s are 18। तो 5 पाई ओवर 6 रेडियन। अब ये जो एंगल है वो रेडियन में आ गया, इसको सबसे पहले आप लोगों ने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कॉन। ये सेक्टर जो है वो कट आउट हो जाता है और बाद में बेंट होके एक कोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। व्हाट इज स्लैंट हाइट, आप लोगों ने कोन जो गिवन है उसकी स्लैंट हाइट मालूम करनी है। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन ये आप लोगों ने मालूम करनी है। एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, और रेडियस जो है वो भी आप लोगों ने मालूम करना है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन ये भी बच्चों आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक सर्कल जो है, एक सर्कल का रेडियस और
एक कोन का रेडियस, स्लैंट हाइट दोनों इक्वल है, तो यहां हम लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। तो बच्चों स्लैंट हाइट जो हमें दी गई है, ये वाली जो वैल्यू, ये जो लाइन है, तो ये स्लैंट हाइट है, तो ये है 12 सेंटीमीटर। तो जितनी स्लैंट हाइट कोन की जो है वो स्लैंट हाइट होगी, उतना ही सर्कल का रेडियस होगा। तो इसका मतलब है कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गई। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा आंसर है हमारे पास, रेडियस हमने मालूम करना है ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो रेडियस मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें आर्क लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्क लेंथ, बच्चे इसका फार्मूला होता है आर थीटा। तो यहां हम लिखेंगे आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो ये हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है पाई ओवर 5 पाई ओवर 6 रेडियन। तो यहां हम लिख देंगे 5 पाई ओवर 6, 6 1s आर 6, 6 2s आर 12। तो आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी 5 2s आर 10 पाई। तो बच्चों की आर्क लेंथ आ गई। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर which is equal to circumference of cone और सर्कल। तो आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, तो आर्क लेंथ हमारे पास 10 पाई है, ये इधर लिख देंगे 10 पाई। अब बच्चों आगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन, ये हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन जो है इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन 2 पाई आर, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। तो अब ये है 10 पाई इज इक्वल टू आर। 2 पाई इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 पाई, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10। तो बच्चों आर जो रेडियस है वो आ गया 5 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब बच्चों हमने दो चीजें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, स्लैंट हाइट और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो स्लैंट हाइट हमारे पास जब आंसर आ गया था 12 सेंटीमीटर, तो एक आंसर हमारे पास ये होगा, और सेकंड है रेडियस ऑफ द कोन। तो रेडियस ऑफ द कोन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर हमारे पास ये होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।